हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंसान के दो इमोशन के बारे में जो इंसान को जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते और उनका जो मेंटल जो पीस होता है ऐसे लोगों को कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो उसमें सबसे पहला है एंगर, गुस्सा। गुस्सा जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है वो लोग अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और ऐसे लोगों को कभी भी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो कुछ भी करे लाइफ में, उनका जो गुस्सा होता है वो उनको हमेशा नीचे की तरफ खींचता रहता है। तो गुस्सा जो इंसान के अंदर है, अगर किसी के पास इतनी क्षमता है तो वो अपने गुस्से को भी पॉजिटिविटी में बदल सकता है। बट ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं इस दुनिया में, जो अपने गुस्से को भी एक ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो लाइफ में जो वो चाहते हैं उसको प्राप्त कर पाए। ज़्यादातर केसेस में क्या देखा जाता है कि जिन लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं और उनको कभी ये रियलाइज़ भी नहीं होता है कि उनके अंदर ये जो इतना गुस्सा है उसका कारण क्या है। और वो कभी कारण खोजने की कोशिश भी नहीं करते, कभी ट्राई भी नहीं करते हैं कि हमें इतना गुस्सा आ क्यों रहा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अपने गुस्से के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि सामने वाले ने हमारे साथ ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ गया। बट क्या आप लोगों को पता है कि ये गुस्सा अंदर ही अंदर आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। तो अपने गुस्से पर काम करिए। गुस्से का कारण कहीं न कहीं हमारे अंदर ही होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने गुस्से को एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप अपने गुस्से को एक एनर्जी में कन्वर्ट करिए जो आपका कुछ भला करे। सपोज़ अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपको गुस्सा दिला रहा है तो देखिए कि सामने वाला ऐसे क्या बात आपसे कर रहा है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको उस अपनी चीज़ पर काम करना है, आपको वहाँ पे कोई लेसन लेना है। आप ट्रिगर हो रहे हो मतलब आपके अंदर उस चीज़ की कमी है। तो अपने ऊपर काम करिए, अपने उस इमोशन के ऊपर काम करिए। आप लाइफ में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। और एक यहाँ पर ये भी होता है, लोग सफलता से मतलब समझते हैं कि बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बना लिया, बहुत बड़ा बंगला ले लिया। ये सब भी मिलता है जब आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो और इस यूनिवर्स के अंदर एक ऐसे वाइब्रेशन पे आते हो कि जहाँ पे ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी तरफ आती है। लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की चीज़ों को ज़्यादा फोकस में रखते हैं। इसके साथ ये क्यों हो रहा है, इसने ये कैसे अचीव कर लिया, मैं इससे ज़्यादा मेरे अंदर टैलेंट है तो यहाँ पे तो मुझे होना चाहिए था। तो पूरा जीवन हमारी जो एनर्जी है जो हमें अपने भले के लिए यूज़ करनी थी, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें यूज़ करना था, हम उसको स्कैटर्ड करते हैं। कहाँ? लोगों के ऊपर, लोगों पे ध्यान देकर वो जीवन में इतना आगे कैसे बढ़ गया, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ खास हूँ। तो समझिए चीज़ों को, आपके अंदर कहीं कुछ कमी है तो अपने ऊपर काम करिए, ना कि दूसरों की लाइफ में ज़्यादा ताक झांक करिए। इससे आप अपने जीवन को सही दिशा में नहीं लेके जा रहे हो। और जो आप हो, जैसा आप खुद को बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके आसपास के लोग भी आपको देखते हैं, आपके फैमिली में आपके बच्चे भी आपको देखते हैं। तो वो आपसे वही चीज़ ग्रहण करेंगे, जो आप उनको दिखोगे वही वो आपसे लेंगे। फिर बाद में जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें शिकायत रहती है कि ये हमारी बात नहीं सुनते। तो उन्हें आपकी बात क्यों सुननी चाहिए? क्या कभी आपकी पर्सनैलिटी में उनको ऐसा कोई भाव लगा कि वो आपसे उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो, वो सीखे कि आपके पर्सनैलिटी में ये चीज़ थी जिसने आपको आगे बढ़ाया जीवन में? तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए, अपने इमोशन पे काम करिए। देखिए कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ वेस्ट कर रहे हो। दूसरों में फॉल्ट ढूंढना बंद कर दीजिए।
तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपको स्वयं में पता चल जाएगा कि हमारे अंदर ही कहीं कुछ कमी थी, जिसकी वजह से लाइफ में हमारे साथ ये चीज़ें हो रही थी। तो अपने ऊपर काम करिए। जब हमारे अंदर शांति आएगी तो हमारे आसपास के लोगों के मन में भी शांति आएगी। तो ऐसे ही इस पूरी दुनिया में शांति आएगी। अभी सब कर तो रहे हैं कहने के लिए, लेकिन इस संसार का हाल देखिए क्या हाल हो रखा है। तो प्लीज़ सब अपने अंतर में झांकिए, ना कि दूसरों के अंतर में झांकने की कोशिश करें। थैंक यू।